चंदा चोरी विवाद में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और सभी 8 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसमें एक नाम चंपत राय के बेहद करीबी रामशंकर यादव और टिन्नू यादव का भी है। चंदा चोरी में गिरफ्तारी के बाद अब नैतिक जिम्मेदारी लेने का वक्त भी आ गया है। अभी से लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सूत्रों का कहना है कि चंपत राय को ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देना होगा। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ेगा। अनिल मिश्रा को भी ट्रस्ट से इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि चंदा चोरी विवाद में जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ना तो चंपत राय का नाम है और ना ही अनिल मिश्र का, जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एसआईटी की जांच में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो भी नैतिकता के आधार पर। चंदा चोरी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा सौंपना होगा, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जो बातें सामने आई थी उसमें यह कहा गया कि चंदा की निगरानी में कमी हुई है, एसपी को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से चंदा चोरी हुई। और अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि चंपत राय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे। और हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? क्या चंपत राय, उसी तरह से अनिल मिश्रा, इन सभी जो उच्च पदाधिकारी हैं मंदिर में, क्या उनको अब इस्तीफा देना ही होगा? ये कहा जा रहा है कि जो 8 लोगों पर एफआईआर हुई है, मामला वहीं तक नहीं है। सिर्फ ये 8 लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं जो चढ़ावे की चोरी हुई है राम मंदिर में। उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। जो लोग निगरानी कर रहे थे वो हैं, फिर उनकी जो निगरानी कर रहे थे वो हैं। तो बहुत सारे लेवल पे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये पूरा मामला सिर्फ 8 लोगों पर एफआईआर करके नहीं निपट जाएगा, ये आगे तक जाएगा। सबसे पूछताछ होगी, ये कहा जा रहा है सबकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। और क्योंकि राम मंदिर जो बना अयोध्या में वो बहुत संघर्ष के बाद बना, आप समझ सकते हैं कि कितना उसमें कोर्ट के बाद किस तरह से मंदिर तैयार हुआ, टाइम के साथ मंदिर तैयार हो गया। तो जितनी मेहनत सरकार की तरफ से की गई इस राम मंदिर को बनाने के लिए, तो ये कहा जा रहा है कि ये पूरा प्रकरण हुआ तो वो सारी मेहनत पे तो पानी फिर गया। जो राम भक्त थे उनके मन में उनकी जो आस्था थी उस पर बहुत बड़ी चोट लगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उसमें चाहे चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा हो, क्योंकि अनिल मिश्रा जो ये काउंटिंग सेंटर था उसकी पूरी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के ऊपर थी। चंपत राय वो पूरे टाइम मंदिर में ही रहते थे। तो ये सारी चीज़ हो रही थी, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। कोई हादसा हो जाता है तो हम जाके कहते हैं कि मंत्री इस्तीफा दे, तो मंत्री ने तो हादसा नहीं कराया होता है, लेकिन जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो हेड होता है उस चीज़ का। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इतना बड़ा मामला है तो जो बड़े लोग हैं उनको भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये इंतज़ार है कि उनको ये जो नैतिक जिम्मेदारी है वो कब लेते हैं, वो कब अपना इस्तीफा देते हैं, इसका इंतज़ार है। अमित जी, साथ ही रुचि ये भी बताइएगा कि जिस तरह से देखिए इस पूरे प्रकरण में कुछ नाम निकलकर सामने आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। अब उनकी तो सीधे की जो जुड़ाव है वो चंपत राय जी से आ जाती है, क्योंकि इनके ड्राइवर रहे, उसके बाद फिर उनको मंदिर में एक सेवादार के तौर पर लाया गया। लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि जो जितना भी चढ़ावा आता था उसके वो सर्वा बन गए, एक तरह से सुपरवाइजर बन गए। उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। देखिए, टिन्नू यादव, तो आप टिन्नू यादव को आप इतना पावरफुल कैसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो चंदे में इतना गड़बड़ हो रहा था, चढ़ावे में करोड़ों रुपए का हेरफेर हो रहा था, उसके लिए क्या टिन्नू यादव ही अकेले जिम्मेदार हो सकते हैं? और अगर अकेले टिन्नू यादव उसके लिए जिम्मेदार थे तो टिन्नू यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर किसने दी? क्योंकि वो ट्रस्ट के तो सदस्य है नहीं, वो मंदिर में खाली सेवादार हैं। और सेवादार तो मंदिर में पता नहीं कितने सारे हैं। तो सारे सेवादारों को इतनी ज़्यादा पावर थी जितनी टिन्नू यादव को वहाँ पर थी कि जो दान पात्र थे उनकी चाबियाँ टिन्नू यादव के पास रहती थी। जो कलेक्शन सेंटर है उसमें जो लॉकर है उसकी चाबियाँ टिन्नू यादव के पास रहती थी। टिन्नू यादव कहीं भी आ जा सकते थे बेधड़क, बिना जांच पड़ताल के। ये जो लोग पकड़े गए इनमें से बहुत सारे लोग टिन्नू यादव के कहने पर रखे गए थे। अब टिन्नू यादव को ऊपर से कहा गया था कि इनको रखो,
तो जो टिन्नू यादव का भतीजा है उसको कैसे टिन्नू यादव ने वहाँ पर रख लिया, कैसे वो इतना पावरफुल हो गया। तो ये टिन्नू यादव की बात नहीं है, टिन्नू यादव तो सिर्फ एक बहुत छोटी सी कड़ी है। बड़ी कड़ी जो है उस पर अभी तक आप ये कह सकते हैं कि जांच तो हुई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र भी किया है कि लापरवाही जाहिर हुई सी है। बात तो है, जैसा आप बता रहे हैं कि ऊपर से आखिरकार हुई है ना, टिन्नू जिनको यादव को मॉनिटर अगर करना इतनी चाहिए ताकत था। मिली, इतना पावर मिला, तो किसके बलबूते पे मिला, किसने उनको ये जगह दे दी। बहरहाल इस वक्त टिन्नू यादव समेत 8 लोग पुलिस के गिरफ्त में हैं। आगे जब पूछताछ होगी तो ये भी खुलकर सामने आ जाएगा कि आखिरकार उनके ऊपर किसका हाथ था। और उधर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और थोड़ी देर में उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंदा चोरी के मामले में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें चंपत राय का बेहद करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव भी शामिल है। इसके अलावा टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंदा चोरी के आरोप में लवकुश मिश्रा और उसके रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस सुभाष श्रीवास्तव पर कैश काउंटिंग की निगरानी जिम्मेदारी थी, जो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था, उस सुभाष श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, ठीक वैसे ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी। लेकिन तब तक रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव पुलिस की पकड़ से दूर था। लेकिन बाद में पुलिस ने टिन्नू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस इन सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर राम भक्तों के साथ हुआ है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम इन सभी ने किया है। बहरहाल कितने बजे इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया जाएगा और कोर्ट में कितने बजे पेशी होनी है इन सब की? देखिए, इस पूरे मामले में जो अयोध्या पुलिस है वो सभी 8 आरोपियों से न सिर्फ अलग अलग बैठा करके एक गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है, बल्कि कई बार ऐसा भी हो रहा है रात से लेकर के अभी तक कि सभी को एक दूसरे के साथ बैठा करके भी पूछताछ कराई गई है, ताकि जो बातें एक आरोपी बोल रहा है दूसरे के बारे में, दूसरा आरोपी बोल रहा है किसी के बारे में, उन सारी चीज़ों को कन्फ्रंट कराया जा सके, एक दूसरे के सामने बैठा करके पूछताछ कराया जा सके, ताकि न सिर्फ चीज़ों को वेरीफाई किया जा सके बल्कि कोई आरोपी झूठ तो नहीं बोल रहा है इसका भी पता लगाया जा सके। इसीलिए इस कड़ी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है चंपत राय का सबसे ज़्यादा करीबी कहे जाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिसको कि कुछ देर पहले ये बताया जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग जो एसआईटी के साथ साथ अयोध्या पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। अयोध्या पुलिस उसको कुछ जगहों पर ले गई है और कुछ जगहों पर बाकायदा उसकी निशानदेही पे कुछ चीज़ों को बरामद भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से टिन्नू यादव इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अहम कड़ी था, ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में न सिर्फ चोरी कर रहे थे बल्कि टिन्नू के ही इशारे पर काम कर रहे थे, क्योंकि जो ऐसा ट्रस्ट को जब ये जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर चोरी का इस तरीके का खेल चल रहा है, तो हिडन कैमरे के जरिए जो चीज़ें लगाई गई वहाँ पर, उसमें ये पाया गया कि जो कर्मचारी अंदर चोरी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों, चाहे वो सेवादार के रूप में अनुकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो या टिन्नू का भतीजा मनीष यादव हो, ये सारे लोग सीसीटीवी के सामने आ जाते थे और चोरी की घटना को छुपाने का प्रयास करते थे। लेकिन जब ट्रस्ट ने हिडन कैमरे लगवाए और हिडन कैमरे में बाकायदा सबूत आया, तो ये पता लगा कि न सिर्फ गड्डियों से रूटों को निकाला जा रहा है बल्कि इस तरीके से चोरी की जा रही है कि गड्डियों में ही ज़्यादा पैसे लगा दिए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 50,000 की एक गड्डी बनती है तो उसमें 100 नोट होते हैं, तो उसमें 100 नोटों की बजाय 120 नोट लगा दिए जा रहे हैं और उसके बाद जब मिलान हो रहा है गड्डियों का, तो वो तो ये माना जा रहा है कि ये 50,000 रुपये की गड्डी है, लेकिन उसमें होते थे ज़्यादा पैसे, यानी कि 60,000 रुपये, 70,000 रुपये। और जब ये पैसा क्रंच तक ले जाया जाता था तो रास्ते में ये सारे लोग जो कैशियर के तौर पे जिम्मेदारी थी, रमेश श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव के साथ जो लोग काम कर रहे थे, ये सारे लोग उन गड्डियों से पैसे निकाल लेते थे। यानी कि अगर कैमरे में सब कुछ देखा जाएगा तो सब कुछ ठीक नजर आएगा। और जाहिर सी बात है, सभी की एक दूसरे से मिली भगत के बाद ही इतनी बड़ी चंदा की चोरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विशाल आपका।